नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट ने प्रदेश में नए भू कानून को दी मंजूरी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, सदन में लाएंगे विधेयक। नए कानून से राज्य के संसाधनों और नागरिकों की होगी रक्षा। प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन पक्ष विपक्ष में हुई तीखी नोकझोंक। कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चल रही चर्चा। और पिथौरागढ़ में आदि कैलाश की यात्रा अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद। जिलाधिकारी ने संबंधित अफसरों को तैयारियों में जुटने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब नया भू कानून लागू होगा। प्रदेश कैबिनेट ने नए सख्त भू कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कानून जनभावनाओं के अनुरूप लागू किया है। भू कानून के संबंध में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि आगामी सत्र में हम भू कानून लाने का काम करेंगे और आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप भू कानून लाने का काम किया है और जल्द इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। देखिए, पिछले दिनों आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सार्वजनिक रूप से कहा था कि जो हमारा ये सत्र आएगा इसमें हम सख्त भू कानून लाने का काम करेंगे। और जो प्रदेश की जनता की जनभावनाएं हैं, या ये कहिए कि जो जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यदा कदा और सर्वदा काम करते हैं, और उसी के नाते आज माननीय मंत्रिमंडल की बैठक विधानसभा में आहूत हुई थी, की गई थी, और उसमें अन्य मदों के अलावा सख्त भू कानून के लिए भी आज माननीय मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगाई है। और मुझे अभिनंदन करना है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो कहते हैं वो करते हैं। और निश्चित रूप से जो एक जनता की भावना थी कि बाहर के लोग या उत्तराखंड से बाहर के लोग जिस के लिए ज़मीन लेते थे उस मद में वो काम ना करके दूसरा काम करते थे, यहाँ के लोगों का उससे नुकसान हो रहा था। तो उसके लिए एक अच्छा कानून यहाँ, क्योंकि अब माननीय मंत्रिमंडल से विषय पारित हो गया है या मोहर लगी है, अब बहुत जल्द अपने इस उत्तराखंड की विधानसभा चूँकि चल रही है, इसके विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। और उसको फिर सार्वजनिक रूप से हम लोग एक ही बात कह सकते हैं कि बाहर का व्यक्ति किसी भी रूप में यहाँ की ज़मीनों को उस नाते नहीं ले पाएगा जैसा वो यहाँ के आके हमारी ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे थे। प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत में पक्ष विपक्ष में खूब नोकझोंक हुई। दोपहर बाद कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सदन में अपने विधानसभा क्षेत्र में आपदा राहत कार्यों में लापरवाही का मामले का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला उठाया। कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। सदन में बजट कल रखा जाएगा। प्रदेश में आदि कैलाश यात्रा अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकती है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज आदि कैलाश यात्रा के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से यात्रा से जुड़े सभी बिंदुओं की जानकारी ली और यात्रा की तैयारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष बर्फबारी कम हुई है। ऐसे में मौसम को देखते हुए अप्रैल के महीने के अंतिम सप्ताह से आदि कैलाश यात्रा शुरू की जा सकती है। उन्होंने यात्रियों से इनर लाइन परमिट के लिए अपने निवास स्थान से ही पुलिस वेरिफिकेशन लाने की अपील की, ताकि उन्हें यहां आकर कोई परेशानी ना हो। यात्रा के लिए जिला मुख्यालय के साथ ही धारचूला में भी इनर लाइन परमिट बनाए जाएंगे। अप्रैल लास्ट तक हम लोग इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि मौसम की स्थिति क्या है। इसके अलावा कई ऐसे इश्यूज भी आए थे जो पिछली बार की यात्रा में हम लोगों ने देखे थे, उनको भी करने के लिए, उनको भी टैकल करने के लिए इस बार मीटिंग ली थी। एक विशेष इशू ये है कि जो इनर लाइन परमिट जब जारी होता है तो उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन की एक आवश्यकता पड़ती है।
तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन जहाँ का वो रहने वाला है वहां से जरूर करवा करके लाए। कई बार लोग यहाँ पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर पुलिस वेरिफिकेशन करने का यहाँ के थाने से कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उसको हम लोग जो है अपने वेबसाइट में ही उससे संबंधित सारी डिटेल्स को डालेंगे। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा आगामी 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंपावत जिले के 42 परीक्षा केंद्रों में 5,792 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 392 परीक्षार्थियों की वृद्धि हुई है। इनमें इंटरमीडिएट में 2,831 और हाई स्कूल में 2,931 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। जिले में परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र में पुलिस, होमगार्ड और ग्राम प्रहरियों की तैनाती की गई है। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि 21 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित होने वाली परिषदीय परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परिषदीय परीक्षा में 42 केंद्र जो निर्धारित हैं। 2 हमने नए केंद्र इस बार बनाए हैं, एक जूप विवेकानंद विद्या मंदिर और एक जो है राजकीय इंटर कॉलेज दुबचौड़ा जो है, ये नए केंद्र बने हैं और सारी तैयारी हमारी हो गई है। कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी भी लग गई है, कस्टोडियन, केंद्र व्यवस्थापक, इनकी ड्यूटी भी सब लग गई है। जिलाधिकारी महोदय ने सेक्टर मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था के लिए ये तैनात कर दिए हैं। फायर सीजन शुरू होते ही अल्मोड़ा में वनाग्नि की घटनाएं सामने आने लगी हैं। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग के फायर फाइटर कई स्थानों में हौजरील से आग बुझा रहे हैं। अल्मोड़ा वन प्रभाग के रानीखेत रेंज के वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा ने कहा कि वनाग्नि को लेकर वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि इस बार हमने विगत वर्षों से अलग तरीके से दिसंबर और जनवरी के महीने में तैयारियां पूरी कर ली हैं। और इस बार हमने विगत वर्षों के अलावा अलग तरीके से हमने इस बार अपनी तैयारियां दिसंबर और जनवरी के महीने में कई महीनों में पूर्ण कर ली हैं। हमने बहुत सारी गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, कई सारी मीटिंगें ली। ब्लॉक की मीटिंग हमारी ताड़ीखेत में हुई और हमने जन सहभागिता की ओर ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और हमने कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सकें और लोगों को बता सकें कि फायर से होने वाले जो भी हमारे नुकसान हैं उनको हम कैसे कम कर सकेंगे। इसके अलावा अपने स्तर पर जैसे रानीखेत वन क्षेत्र में 6 सेक्शन हैं, तो हमने हर सेक्शन में अपने क्रू स्टेशनों को दुरुस्त किया है। बहुत सारा हमें सामान जो था वो प्रभागीय कार्यालय से प्राप्त हुआ है और ऐसी स्थिति में हमने अपने फायर वॉचर्स को 1 दिन का प्रशिक्षण भी कराया है। हल्द्वानी से लालकुआं जा रही एक तेज रफ्तार कार सोमवार देर रात 3 पानी चौराहे के पास ट्रक से टकरा गई। हादसे में बागेश्वर निवासी सेना के जवान समेत 2 युवकों की मृत्यु हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सैनिक संजीव चौबे की आज बागेश्वर में सरयू गोमती के संगम के तट पर सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। मंगलवार की देर रात उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी से बागेश्वर पहुंचा। आज सेना की टुकड़ी ने उन्हें अंतिम सलामी दी और पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। बड़ी दुखद सूचना है। हमारे बागेश्वर के 2 नवयुवक हल्द्वानी में कार एक्सीडेंट पे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसपे एक हमारा सेना का जवान भी शामिल था, संजीव चौबे, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी और वो 1st नागा रेजिमेंट से संबंधित थे और वर्तमान पे अवकाश पे आए हुए थे। और ये जनपद बागेश्वर में शोक की लहर है। आकस्मिक युवाओं का इस प्रकार चले जाना, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जो शोकाकुल परिवार है उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। भगवान जो मृत युवा है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।